सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भैया जी, मैं निवेदन कर दूं कि मैं ना तो कड़क प्रश्न पूछने वाला हूं और महाराज जी ना मैं कोई बौछार करने वाला हूं। मेरी ये हिम्मत नहीं है, लेकिन इन भावों का फल क्या होगा उस विषय पर मैं जितना समझता हूं, जितनी सीमित समझ और बुद्धि है, उसमें मैं बाप से बात करूंगा और महाराज जी से निवेदन करूंगा। उससे विशेष चर्चा और विशेष प्रकाश महाराज जी जरूर डालेंगे। लेकिन मैं विषय पर आऊं उससे पहले मेरा मन मान नहीं रहा है। मैं परसों शिखर जी में था और नवीन गोधा जी मेरे साथ थे और मैं गुड़ायतन गया। मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने सुना बहुत था पर गया पहली बार, और वहां जाके जो अनुभव केंद्र देखा, मैं किसी के आगे तो नहीं खड़ा हूं, मैंने जो वहां अनुभव केंद्र देखा, मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। इसलिए नहीं कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी वहां विकसित हो रही है, बल्कि इसलिए कि जैन दर्शन के इतिहास में पिछले 100 सालों में और अगले 100 सालों तक ऐसा प्रत्यक्ष रूप से फीलिंग के साथ कोई समोत्सरण में जा सकता है, समोत्सरण में घूम सकता है, महसूस कर सकता है। मैं संसार समुद्र में हूं और मैं मोक्ष का मार्ग मुझे मिल जाए, ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन कोई अपनी आंखों से अनुभव कर सकता है तो वो गुणायतन में होगा, निश्चित तौर पर होगा। और मैं आज बहुत सौभाग्यशाली रहा कि दोपहर में जब मैंने महाराज जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि अभी आपने देखा नहीं है, जरा वो सॉफ्टवेयर देख तो लो। तो वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते हुए। और मैं इस काल में मैंने जन्म लिया, जब मैं मोक्ष में जाऊंगा तो सही, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जनागम मिल गया है और ये सही तत्व ज्ञान मिल गया है, लेकिन उससे पहले मैं अनुभूति कर लूंगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाए, जिससे हमारा समय पूरा हो, मनुष्य भव, उससे पहले हम उसकी का अनुभव कर सकें। मेरा एक प्रश्न है, मेरे पीछे जो मेरे भाई बैठे, जरा उनसे निवेदन है कि जरा बात ना करें। जब मुनराज बैठे हो, जिनवाणी विराजमान हो, तो आपकी एक एक शब्द निकलना, मुझे दुख हो रहा था जब महाराज जी बोल रहे थे और हम बात कर रहे थे। ये महा अभिनय का काम होता है भाई। मैं आपसे विनय पूर्वक ये बात कह रहा हूँ, जिनवाणी विराजमान हो, महाराज जी विराजमान हो, ये आपस की बातें घर के लिए बहुत हैं। इस पांडाल में घुसते ही मौन धारण कर लेना चाहिए, वरना हम सही जगह पर नहीं हैं। मुझे पता है कि यहाँ संचालक महोदय बार बार कहते होंगे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कोई मन से कहे कि शांत हो जाओ। 24 घंटे 23 घंटे पड़े हमें बात करने के लिए, बोलने के लिए। यही थोड़ी है जरूरी है कि बहन तूने साड़ी कहाँ से ली और एक कंगन कब बनवाए। ये घर में कर लें बात, या जिनवाणी की बात सुनने आए हैं, हमें वही सुननी चाहिए। तो मेहरबानी करके पीछे बात ना करें, आप आवाज ना करें। और मेरे पास अब कितना समय बचा है मुझे पता नहीं, मुझे इशारा कर देना। मेरा प्रश्न यह है कि हम सबकी शक्लें एक सी नहीं हैं, हम सबकी अकलें भी एक सी नहीं हैं, हम सबकी फाइनेंशियल पोजीशन भी एक सी नहीं है। आखिर क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा सोने की चम्मच लेके मलमल के कालीन पर पैदा होता है और दूसरा बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक कुत्ता एयर कंडीशन कार में मेम की गोद में घूमता है और उसका मेम का पति ड्राइवर बनता है, और मेम के बच्चे को आया पालती है और कुत्ते के बच्चे को मेम साहब पालती हैं? मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कुत्ते ने क्या कर दिया? और बेचारा जो फुटपाथ पे काएं काएं करके, मैं भी आ रहा था तो यही एक फुटपाथ पे बेचारा परेशान हो रहा था, उसने क्या कर दिया
क्यों ऐसा होता है हमने कभी सोचा भी नहीं, हमने कभी विचारा भी नहीं। मेरी समझ में जो बात है वो महाराज जी के सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर महाराज जी उस पर प्रकाश डालेंगे कि भाई ये अपने अपने कर्मों का फल है। जो लोग ये बात कहते हैं कि किसने देखा पूर्व जन्म और किसने देखा अगला जन्म, मैं उनसे कहता हूं कि जो बच्चा आज पैदा हुआ वो उसके पूर्व के कर्म तो थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके जन्म के कर्म होंगे, कहीं तो पूर्व जन्म के उसके कर्म थे ना। जो आज पैदा हुआ, क्यों भिखारी की गोद में हुआ और क्यों रानी की गोद में हुआ, इसका मतलब पूर्व जन्म तो था। और जब पूर्व जन्म था भाई तो अगला जन्म भी होगा। और जब एक पूर्व जन्म हो सकता है तो अनादि काल के पूर्व जन्म हो सकते हैं, और एक अगला भव हो सकता है तो अनंत काल के अगले भव हो सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं महाराज जी से, कृपया इस पर विशेष प्रकाश डालें और ये बात समझा दें, बता दें, जिससे लोगों को समझ आ जाए कि भैया अगला जन्म भी है, यही खत्म नहीं हो जाने वाला है सब कुछ। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार एसपी भारी साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उपस्थित किया। मैं समझता हूं धर्म क्षेत्र में पदार्पण करने वाले हर व्यक्ति के मन में सबसे पहले ये सवाल आना चाहिए, बिल्कुल, कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करनी चाहिए। मेरे साथ जो व्यवस्थाएं जुड़ी है और मेरी जो अवस्था बनी है उसका कारण क्या है। यदि ये बातें हमारे मन मस्तिष्क में अंकित होती है, उभरती है और इसका उत्तर हमारे भीतर से निकलता है, तो हमारी दृष्टि तत्व ज्ञान से जुड़ती है, आत्मोन्मुखी होती है, भेद विज्ञान प्रकट होता है, सच्चा श्रद्धांत जगता है और तभी हमारे कल्याण का मार्ग खुलता है। बहुत खूब, बहुत खूब। परंपरागत संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म करना अलग बात है और जीवन की व्यवस्था को समझ करके धर्म से जुड़ना अलग बात है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे परंपरा में पले बढ़े जन्मे लोग हैं जिन्हें हमें घुट्टी में धर्म का संस्कार मिला। हम धर्म तो कर रहे हैं पर धर्म के मर्म से अनभिज्ञ हैं। हमें मर्म को पहचानना चाहिए। ये बात सबके मन मस्तिष्क में बैठनी चाहिए कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें मेरा एक अस्तित्व है और मेरे उस अस्तित्व को प्रभावित करने वाला एक दूसरा तत्व है, वह है कर्म, जो हमारी चेतना को प्रभावित कर रहा है। उस कर्म से हमारी बाहर की व्यवस्था और भीतर की अवस्था दोनों प्रभावित होती है। आज जो भी संयोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब संयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका कर्म की है। बहुत खूब। हमारी जो भावधारा बनती बदलती है इसमें भी कर्म की बड़ी भूमिका है। ये चलता रहता है। आपने पूछा ऐसा क्यों, मुझे घटना याद आ गई जी कि मैं बिहार कर रहा था। ग्वालियर से सोनागिर के रास्ते में एक टेकनपुर छावनी, भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ के गेस्ट हाउस में हमारा रुकना हुआ। पता लगा वहाँ जो कुत्ते हैं उनकी अलग अलग रैंक है, एसपी, डीआईजी, आईजी जैसी रैंक। उनकी ये रैंकिंग है, उनको इतनी सैलरी मिलती है, रिटायर होने पर पेंशन भी मिलती है। यहाँ बैठे हैं लोग, हाँ कुत्तों को सुनिए तो भी। ओहो। जब वहाँ के अफसरों ने मुझे बताया, मेरे साथ के युवकों ने कहा कि महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है,
इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य। मैंने कहा बिल्कुल सही में इनने बड़ा पुण्य किया होगा, लेकिन थोड़ी सी मायाचारी कर दी तो कुत्ते बनकर एसपी, आईजी, डीआईजी बने। वाह वाह, बिल्कुल, बहुत खूब। अगर वो मायाचारी से मुक्त होता ना तो आज सच का एसपी बनता, सच का डीआईजी बनता, सच का आईजी बनता। सही बात। उनकी सैलरी और पेंशन के विषय में बताया, उन पर उतना खर्च किया जाता है और उनकी देख रेख के लिए उसी लेवल का अफसर रखते हैं। ये सरकार की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था है ना। तो ये चीजें हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ये सब हमारे अच्छे बुरे कृत्यों का ही फल है। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये बात गांठ में बांध के रखिए। आज एक कुत्ता मेम की गोद में पल रहा है, उसका पति यदि ड्राइविंग कर रहा है। एक तो मैंने और बड़ा विचित्र किस्सा सुना जी। एक का डाइवोर्स हुआ, जैन समाज की बात बोल रहा हूं। कुत्ते का या आदमी का? आदमी का। पति पत्नी का डाइवोर्स हुआ और डाइवोर्स का कारण सुन के आप लोग हंसोगे। पत्नी ने कहा आप मेरे पेट का केयर नहीं करते, ओहो, माने आप हमारे कुत्ते पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहे। मुझे लगता है वो पिछले जन्म का प्रेमी रहा होगा, बिल्कुल। माया जारी करके कुत्ता बन गया और प्रेम का संस्कार आज भी दोनों में बना है। ये जितने कुत्ते हैं ना, या पुराने सेठ होंगे और धर्म भी किए होंगे। अगर मुझे केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान होता तो मैं पत्ता खोल देता। भगवान के पास जाओगे तो खुलेगा, लेकिन जरूर उन्होंने ऐसा किया होगा जिसके कारण ये हो रहा है। कुत्ता बन करके भी राज भोग रहा है। बस मैं आप लोगों से ये कहता हूं, उनको देखकर एक प्रेरणा लेना। आज उसके साथ ऐसा हो सकता है तो कल मेरी भी बारी आ सकती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात इसमें और जोड़ूंगा जी। कर्म बहुत बड़ी ताकत रखता है, लेकिन हमें अपने हृदय में एक बात बैठानी चाहिए कि कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। बहुत खूब। कर्म कैसा भी हो घबराए नहीं, जीवन के मर्म को पहचाने, धर्म को धारे, ताकि कर्म की जड़ उखाड़ी जा सके। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जीवन को बेहतर बनाया जा सके। जी, मैं इसमें एक पंक्ति पूजन में आती है कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। हम हो सकता है बहुत सारी कर्म की बात आज करें, लेकिन वे कुछ नहीं है, मेरी भूल है, इसलिए वे कर्म बंध रहे हैं। महाराज जी ने बात करी, घुट्टी में हमें ये जैन दर्शन मिल गया। मैं एक बात कहता हूँ, वे घुट्टियाँ अब खत्म होती चली जा रही हैं। हमें जितनी राजा राणा छत्रपति की 12 भावना याद है, हमें जितनी 6 डाला याद है, ये तब की याद है जब हमारी माँ चक्की पीसा करती थी, हमें गोद में रख के गाया करती थी कि राजा राणा छत्रपति हासिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी। अब तो चक्कियां चली गईं और ऐसी माताएं भी चली गईं। तो अब ये गलती ना हो जाए कि अगले 25 साल बाद हम इस बात के लिए पछताएं कि हमारे बच्चों में और हमारी अगली पीढ़ी में वो संस्कार खत्म हो गए। महाराज जी ने बात कही कि घुट्टी में मिले हैं, हम शायद आज वो भोग रहे हैं। हमें ये प्रेरणा लेके जानी चाहिए कि हमें अपने बच्चों में वो संस्कार देने चाहिए, वरना इस दिनागम का क्या होगा और उनके अच्छे संस्कारों का क्या होगा। मैं इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं कि जैसे महाराज जी ने फरमाया कि जैसे कर्म किए वैसा फल मिलने वाला है। अब एक प्रश्न और है, ये कर्म बनते कैसे हैं? ये कर्म बनते कैसे हैं? मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊं। हाँ, बहुत। ये कर्म बनते कैसे हैं? और जब ये पता चलेगा कर्म बनते कैसे हैं, तो ये उत्तर आएगा कि इन कर्मों को बांधने से रोका कैसे जा सकता है। मैं यहाँ खड़ा हूं, पीछे से किसी आदमी ने जोर से पत्थर फेंक के मारा और पत्थर मेरे यहां से निकल गया। हे, क्या किया तुमने? पत्थर फेंक के मार दिया। मैं मर जाता तो? वो कहता है मरा तो नहीं। मर जाता तो? मरा नहीं, अस्पताल जाता तो उससे पूछने लायक भी नहीं रहता। वो क्या सोच रहा है कि सर फूटता तो हिंसा होती, कुछ हुआ नहीं ना तो हिंसा किस बात की?
भाई तूने तो मारने का पूरा भाव कर ही लिया था, ये तो मेरी आयु शेष थी, तो यहां मच्छर बैठा, मैं उसे भगाने के लिए तिरछा हुआ और पत्थर निकल गया। क्रिया से कर्म नहीं बनता मेरे भाई, जो हमने भाव किया है उससे कर्म बनता है। एक मच्छर आता है, यहां बैठ जाता है और हम जोर से उसे ऐसे भगाने की कोशिश करते हैं, क्यों? अरे भाई साहब मेरा खून पी जाएगा और आप कहते हो मच्छर मत भगाओ। कितना खून पी गया? एक बूंद? अरे वो एक बूंद के खून के बराबर तो उस पूरे मच्छर की बॉडी नहीं है, कितना पी जाएगा वो? उसने सिर्फ एक चुंबन भर लिया था और हमने उसे मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसकी आयु शेष थी, वो 2 उंगलियों के बीच में से बच के निकल गया। पर तुम सोचते हो मर जाता तो पाप लगता? नहीं भाई, तुमने तो मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तो उसकी आयु शेष थी जो वो बच गया, और न जाने हम ऐसे कैसे कैसे भाव प्रतिदिन सुबह से शाम तक करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमने किया क्या है, हमने बिगाड़ा क्या है, हमारा बिगड़ा क्या है। एक और उदाहरण देता हूं मैं। किस पंचायत प्रतिष्ठा महोत्सव में सब लोग आए हैं, ईमानदारी से बोलना मत, सीने पे हाथ रख के सोचना, हमारी दृष्टि कहां है, हमारे भाव कहां है प्रतिष्ठा महोत्सव में? हमारे भाव क्या इस बात पर हैं कि राजा ऋषभदेव को वैराग्य हुआ, वे दीक्षा लेके मोक्ष मार्ग की ओर चले गए, मुझे वो दृश्य देखना है, या मुझे ये देखना है कि आज भोजन का मेन्यू क्या है और खाने में क्या अच्छा बना है? बैठे तो सब होंगे, वे राजा ऋषभदेव का वैराग्य देखें, ऋषभदेव की पंच कल्याण है ये, नीलांजना का नृत्य देखें और उन्हें नृत्य देख के वैराग्य आ जाए और हमारे शरीर के रोंगटे खड़े ना हो, और हम ये कल्पना करें कि कब भोजनालय खुलेगा। वे मोक्ष मार्ग पे जब राजपाट छोड़ के दीक्षित होकर चले जाएं मुनिराज बन के, और हम ये सोचते रहें कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो समझ लेना पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में आने के बाद भी हमारे भाव कैसे हैं। ये कर्म तो उन भावों से बनते हैं, उन क्रियाओं से नहीं। महाराज जी से निवेदन है कि ये आपके अनुभव, आपके अध्ययन और गहरी सोच से थोड़ा प्रकाश और डालें इस विषय पर, जिससे आज से कम भाव तो सुधर जाए। महाराज जी, बहुत ही अच्छी बात आप सबके बीच रखी गई। सच्चाई यही है कि भाव का ही प्रभाव होता है जी। हमारे गुरुदेव कहते थे कि माल से व्यक्ति मालदार नहीं होता, भाव से मालदार होता। किसी के पास, गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, किसी के पास बहुत माल हो और भाव गिर जाए तो रोड पर आ जाए। बिल्कुल होता है ना, माल बहुत है, भाव गिर गया, रोड पर आ गया जी, और माल थोड़ा है, भाव बढ़ गया तो वो शिखर पर चला गया। तो ये सूत्र है, अगर अपने आप को शिखर पर रखना चाहते हो तो अपनी भाव विशुद्धि पर ध्यान दे। भाव ही हमें चढ़ाते हैं और भाव ही हमें गिराते हैं। हम अपने भावों की तरफ ध्यान दें। ये बात सत्य है कि हम क्रियात्मक धर्म के प्रति जितनी तत्परता दिखाते हैं, भावनात्मक धर्म को उतना ही गौण कर देते हैं। उसके पीछे हमारे संस्कार हैं, हमें उन संस्कारों को हटाना चाहिए। धर्म को हम एक आवरण की तरह ओढ़ते हैं। संत कहते हैं धर्म आवरण नहीं आचरण है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। विशुद्ध आचरण, भाव विशुद्धि युक्त आचरण, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हमारे भाव अच्छे नहीं तो उसका फल कभी अच्छा नहीं होगा। अपने भावों में स्थिरता बनाए रखने के लिए, खासकर ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जब आप लोग आते हैं, उसके लिए मैं संदेश देता हूँ जी। भाव आपके अच्छे होंगे यदि आयोजन के प्रयोजन को सामने रखोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयोजन का प्रयोजन मेरे आंखों में होना चाहिए। आचार्य कुंद ने हम मुनियों को
अपने भावों की स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक संदेश दिया जी, कि अपनी दीक्षा का प्रयोजन याद रखना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तूने बढ़िया। दीक्षा क्यों लिया? तेरे दीक्षा का प्रयोजन क्या हो? दीक्षा की तिथि कभी मत भूलना। बिल्कुल, दीक्षा का प्रयोजन तेरे मन मस्तिष्क में होगा, तभी तेरी दीक्षा में स्थिरता आएगी और तभी तू अपनी दीक्षा को निभा पाएगा। बिल्कुल, बहुत खूब। तो जब हम मुनियों के लिए ऐसा कहा, तो आप लोगों के लिए भी तो ये बात लागू होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो। उससे ज्यादा। तो हमें आज लागू करना है और एक मन में प्रण करके जाना है। सब जानते हैं कि हमारे भावों का ही सब शुभाशुभ फल होता है। ये सब पंडित लोग हैं। जी जी, बिल्कुल। हमारे समाज में तो घर घर पंडित हैं। जी अभी नहीं, सब ज्ञानी हैं, है ना। पंडित बोलने में शायद आप लोग बुरा लगता है, ज्ञानी बोल दो तो खुश हो जाएंगे, है ना। सब ज्ञानी हैं, तो सब ज्ञानी हैं, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि हमें अपने जीवन की दिशा क्या बने। अपने संस्कारों के ऊपर जब तक हम हावी नहीं होंगे, हमारी जीत नहीं होगी। हमें संस्कारों को जीतना है, उन पर हावी होना है और आगे बढ़ना। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात महाराज जी ने कही। हाँ, जोरदार तालियां इस बात पे बजाएं। जब उन्होंने अपने लिए बात कही और आचार्य कुंद देव का उदाहरण दिया, आप समझो महाराज जी का स्वाध्याय कितना गहन है। और उन्होंने अपने ऊपर ये बात कही कि जब तेरे परिणाम कमजोर पड़े तो वो समय याद करना जब दीक्षा ली थी और जब वैराग्य हुआ था। हमें ये निर्णय आज करके जाना चाहिए कि जब भी मेरे मन में कुछ विकारी परिणाम आए तो ये जो कल, आज गर्भ कल्याणक है ना यहाँ पर, परसों दीक्षा कल्याणक होगा। जब दीक्षा कल्याणक होगा, राजा ऋषभ देव को जब वैराग्य होगा तो क्या संवाद होगा, किस वजह से उनको वैराग्य हुआ, क्या माहौल बनता है, क्या वातावरण बनता है। हम प्रतिदिन ये भावना भाएं कि कब ऐसा दिन आए जब मैं घर छोड़ वन की ओर जाऊं और मैं मुनिराज बन जाऊं। वो भावना प्रतिफलित होती है। और इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है भाई, और ये कितना मुश्किल से मिला है महाराज जी। यहाँ होगा शायद परसों तब कल्याणक के दिन कि देव और मानवों में चर्चा चल पड़ी कि अब उनकी पालकी कौन उठाएगा जब जंगल की ओर लेकर जाएंगे। और इंद्र सौधर्म जिसके पास इतना वैभव है, वो प्रार्थना करता है मनुष्यों से, मनुष्य मतलब आप और मैं, ये प्रार्थना करता है कि भाई मेरा सारा वैभव ले लो और मुझे कुछ पलों के लिए मनुष्य भव दे दो। इतना कीमती मनुष्य भव हमें मिल गया है, इतना कीमती। लेकिन गलती क्या हो गई है, कितनी आसानी से मिल गया है हमें ऐसा लगता है, तो उसकी कीमत नहीं है। खाने पीने में और मौज मस्ती में ये हर पल खत्म होता चला जा रहा है। ये मनुष्य भव हमें मिल गया है। लोकांतिक देव जब वैरागी की चर्चा करेंगे, राजा ऋषभ देव के वैरागी की चर्चा लोकांतिक देव करेंगे, तो मुझे लगता है लोग ये समझेंगे अब तो पंच कल्याणक खत्म हो गया, तो अब घर जाओ। अरे भाई, वो तब कल्याणक से तो शुरू हुआ है, तब कल्याणक से तो शुरुआत हुई है। पर हम राग रंग के रसिया लोगों को वो जन्म कल्याणक तक की धूमधाम देख के लगता है कि अब पूरा हो गया, घर चलो, और भीड़ आधी रह जाती है। ये मनुष्य भव जो महाराज जी ने फरमाया कि इतने इस संस्कारों के कारण मिला है और ये इतना कीमती है, इन्हें हम ऐसे ही फोकट में लुटा देंगे और ख़त्म कर देंगे तो भाई ये मनुष्य हाथ से छूट जाएगा जैसे हाथ में रखी हुई अंजुली में से जल छूट जाता है। महाराज जी, इस मनुष्य भव को कैसे सार्थक किया जाए, मुझे याद दिला रहे हैं नवीन गोधा, शिखर जी में थे वो मेरे व्याख्यान में, और मैंने ये बात कही थी, आप उसे प्रमाणित करें कि ये मनुष्य भव इतना कीमती है और एक गेम चेंजर है। ये मनुष्य भव सिद्धांत गेम चेंजर है कि अगर यहां से उठे तो मोक्ष जाएंगे और गिरे तो सीधे निगोज जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। काश हम इस दुर्लभता को समझ पाते। हम सबके साथ दुर्बलता यही है कि जो इतनी दुर्लभता से मिली है
हमें उसकी दुर्लभता का बोध ही नहीं। बहुत खूब। हमारे जीवन की विडंबना है कि हम सब चीजों का मूल्यांकन करते हैं। आपके घर में रखी एक एक वस्तु का आपने मूल्यांकन किया, यहाँ तक कि कबाड़ खाने में रखी चीज का भी आपने कोई ना कोई मूल्यांकन कर रखा होगा कि रुपये 2 रुपये किलो कबाड़ी तो खरीद ही लेगा, लेकिन संभवतः जीवन का कोई मूल्यांकन नहीं किया है। जीवन का कभी कोई मूल्यांकन नहीं किया जी। हमारी कितनी सांसें खो गई, कितनी सांसें बची है, इसका कोई हिसाब किताब शायद नहीं। हमें अपने सांसों का लेखा जोखा सीखना चाहिए जी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति एक मकान बना रहा, उस मकान बनाने के क्रम में उस मकान में लगने वाले ईंट गारे का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हैं, पर मकान पर रखी जाने वाली एक एक ईंट के साथ जो एक एक सांस खप रही है, इसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं। और ये भी संभव हो सकता है कि उस मकान की आखिरी ईंट के साथ हमारी आखिरी सांस चले जाए, तो उस मकान की क्या कीमत होगी? कभी हमने विचार किया? हमारी कोई भी सांस आखिरी सांस बन सकती है जी। और आजकल तो और कोविड के बाद तो ये सब कुछ सडन होता, अचानक। हम उसे समझने की कोशिश करें, और जब हम उसे समझेंगे तब हम अपने प्रति जागरूक होंगे। तब हमें लगेगा कि नहीं, मेरे पास समय कम है, ये अवसर है, मुझे इसका उपयोग करना है। अवसर की दुर्लभता को पहचानने वाला ही अवसर का लाभ उठाने का पुरुषार्थ करता है, बाकी तो प्रमाद में अवसर खो देता है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अवसर की दुर्लभता को पहचाने, अवसर का लाभ उठाए। अभी कहा गया कि मनुष्य जीवन गेम चेंजर है जी। बहुत सुनहरा अवसर है जी, बिल्कुल। इसे अपने जीवन की अपूर्व उपलब्धि बनाए। योग मिला है, प्रयोग करें। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बिना प्रयोग के योग का कोई अर्थ नहीं, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। अवसर और एहसास दो चीजें होती हैं जीवन में, एक होता है अवसर, एक होता है एहसास। दुर्भाग्य यह है कि जब अवसर मिलता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो अवसर हाथ से छूट जाता है। आप सबको पता होगा कि भोपाल में आप जो जमीन देख रहे थे वो आपको 10,000 रुपये फुट में मिल रही थी, आपने नहीं ली क्योंकि आपको अवसर था पर एहसास नहीं था। आज वो 1 लाख रुपए हो गई, अब आपके पास में एहसास हो गया पर अवसर छूट गया, और वे सारे के सारे गरीब रह गए जिनको अवसर और एहसास एक साथ नहीं हुआ, और वे सारे अमीर हो गए जिनको अवसर और एहसास एक साथ हो गया। भाई, ये मनुष्य हमें मिल गया है, जैसा महाराज जी ने फरमाया, ये मनुष्य हमें मिल गया है। अगर अभी अवसर तो आ गया है और अगर एहसास नहीं हुआ तो निगोद में मिलेंगे, लेकिन इस वक्त अगर एहसास हो गया तो हम सब सिद्ध सिला में मिलेंगे। ये अवसर चूकने जैसा नहीं है, चूकने जैसा अवसर नहीं है भाई। हम भाग्यशाली हैं आप लोग जो यहां इस पंडाल में बैठे हैं, भाग्यशाली हैं आप लोग जो इस जिनवाणी की बात को, जैन तत्व ज्ञान की बात को रुचि पूर्वक और प्रेम से सुन रहे हैं। उनकी क्या बात करें जो इस पंडाल के बाहर हैं, उनकी क्या बात करें जो सुनने को ही तैयार नहीं है। अपने भाग को सराहें और इस पल पल, एक एक पल इस बात के लिए डालें और इस बात के लिए देखें कि मेरे साथ बीत क्या रहा है। और 2 लाइनों में एक बात कहता हूं कि वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, पर जीवन दोबारा नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। महाराज जी बहुत सही बात है। अवसर का एहसास, बिना एहसास के प्रयास नहीं होता। हमें
प्रयास करने के लिए एहसास जरूरी है। और अभी आपने जो बात कही, वक्त मिलता है जीवन बदलने के लिए, जीवन नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। हम इन पंक्तियों को समझे और इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। पर हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी बहुत बड़ा जीवन है जी। और हम बार बार ऐसा ही जीवन पाएंगे। हाँ, ये सोच जब तक बनी रहेगी हम जहां के तहां रहेंगे। जब हमें ये एहसास होगा कि बहुत दुर्लभतम जीवन है। कल मुझसे किसी ने सवाल किया था कि ऐसा सुना है मनुष्य जीवन 48 बार ही मिलते हैं, महाराज जी इसमें क्या हो सकता है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा यही मान के चलो ये 48वां जीवन है। बहुत खूब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। शास्त्र के विधानानुसार लगातार मनुष्य से मनुष्य कोई बनता है तो 48 बार बनेगा, बीच में एक गैप होकर के दोबारा बन सकता है जी। लेकिन मैं मुझसे पूछा, मैंने कहा यही मानो यही 48वां, यही अंतिम है। बिल्कुल। मैं जीवन को ही अंतिम नहीं मानता। मैं तो आपसे कहता हूँ हर दिन को अंतिम मानो, हर रात को अंतिम मानो, हर बात को अंतिम मानो, हर श्वास को अंतिम मानो, तब जीवन आगे बढ़ता है। ये अगर अंतिम हुआ तो क्या होगा, कभी ये सोचा है? महाराज जी ने शुरुआत में ही बात कही थी कि कौन हूं मैं, कहां से आया हूं, क्यों ये मनुष्य जन्म मिला है। मैं सिर्फ इतना सा और उसमें कहना चाहता हूं जो महाराज जी ने कहा था कि अब मैं कहां जाऊंगा। आज की रात सिर्फ एक बात सोचना कि ये सांसें पूरी होंगी तो मैं जाऊंगा कहां। निश्चित तौर पर हमारी शोक सभा में तो सब यही बोलने वाले हैं कि आप स्वर्गवासी हो गए हैं, और जो ये बोल रहा है कि आप स्वर्गवासी गए हैं मेरे फलाने फलाने, उन्हें भी पता है कि वे कहां गए होंगे, क्योंकि सबके परिणाम तो सबको पता होते हैं। तो हम जाएंगे कहां? जरा घर के बाहर निकल के देखना, कहीं गली के कुत्ते की हालत तो हमारी नहीं होगी, कहीं जो कान के पास फड़फड़ाता हुआ मच्छर है हम कहीं वैसे तो नहीं हो जाएंगे। इस जन्म के बाद जाएंगे कहां? इस जन्म की पूरी तैयारी कर ली, रुपया पैसा धन दौलत, ये जो 10-20 साल जीवन के और बचे हैं, अगर बचे हैं तो, वरना पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो लौटेगी कि नहीं। और जैसा महाराज जी ने फरमाया कि कोविड के बाद तो ऐसे ही हो गया महाराज जी, 50 साल और 60 साल के बीच के लोग ऐसे जा रहे हैं, ऐसे छूटते चले जा रहे हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ये जो 2-5 साल अगर बचे भी हैं तो उसकी तैयारी तो पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद जो अनंत काल पड़ा है उसकी तैयारी कब होगी और कैसे होगी ये हमने आज तक नहीं सोचा। ये समागम मिला है, ये तत्व ज्ञान मिला है, ये धर्म मिला है, इसकी महिमा कर लो भाई। अगर नहीं किया तो मैं फिर कहूंगा यहां से उठे तो मोक्ष है और यहां से गिरे तो निगोद है। और ये विचार अगर आ गया तो जीवन में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। मैं अब इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से कि अब कैसे इन भावों को रोकें, कैसे रुकें, हम सॉल्यूशन पर जाएं। मैं उसका एक उत्तर देता हूं महाराज जी, फिर आप उसे प्रकाश डालिए। हमें ये पता नहीं चलता जब क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो, कसाय के परिणाम हो, तो ये पता नहीं चलता कि इनका क्या होगा। लेकिन हर बच्चा ये जानता है कि अगर मेरे पुण्य के भाव हैं तो निश्चित तौर पर शुभ कर्म बन रहा है, पाप के हैं तो अशुभ बन रहा है। ये तो सब जानते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ ये कैसे हैं। मैं अहंकार में आ जाऊं, मैं तगड़ा आदमी हो गया हूं, मेरे पास रुपये आ गया, पैसा आ गया, सबको पता है। लेकिन जब ये भाव आते हैं तब इनका क्या फल लगेगा ये ख्याल नहीं आता, क्योंकि कसाय का जोर इतना ज्यादा होता है, कसाय का जोर है, पता नहीं चलता। और तब कोई आके समझाए कि यार इन भावों का फल क्या होगा। तो अगर पत्नी ने पति को समझाया तो तलाक, और अगर बच्चों ने बेटे बाप को समझाया तो थप्पड़। तब कौन समझाए? कोई समझाने वाला नहीं होता। और ये हमारा दिमाग ऐसा होता है अमित, हम बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। एक व्यक्ति 140 की स्पीड पे चल रहा है महाराज जी, कार में बहुत आराम से चल रहा है, पत्नी बगल में बैठी है, गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, गाने बज रहे हैं,
और रोड के उस तरफ एक एक्सीडेंट हो जाता है, पति पत्नी की डेथ हो जाती है, बच्चा बिलबिलाता हुआ रोता है, आप 1 मिनट के लिए रुकते हो और आपको वो दयनीय हालत दिखती है। अब उसके बाद आपकी कार की स्पीड क्या होगी भाई साहब? 140, सीधी 60। और पता है आप कैसी बातें करोगे अंकुर? तेज चलने से क्या फायदा? अब आप ऐसे हो गए, तेज चलने से क्या फायदा, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, और क्या होगा? अच्छा, ये जो थॉट है तेज चलने से क्या फायदा, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे, कितनी देर तक रहता है? 15-20 मिनट अनुभव, 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर हम 140 पे पहुंच गए। क्योंकि हमारे ब्रेन की डिजाइन ऐसी है कि हम चीजों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती। अगर एक काम करो, अपने मोबाइल से फोटो ले लो सीन की और प्रिंट आउट करके अपनी स्टीयरिंग पे चिपका लो। अब जन्म में कभी गाड़ी की स्पीड 60 से ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? तुरंत दिखेगा कैरी। ऐसा एक्सीडेंट मेरे साथ हो सकता है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको पता है कि मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, आपको पता है कि जो भाव हो रहे हैं इनका फल क्या लगेगा। जाइए अपने घर की वार्डरोब पर लिख दीजिए इन भावों का फल क्या होगा। तोड़मल जी साहब ने पंक्ति दी कि इन भावों का फल क्या होगा, तो ये विचार तो कर ले। तो तेरे जो विचार कसाय पूरित हो रहे हैं ये मंद पड़ जाएंगे। जाके अपने मिरर पर लिख दो इन भावों का फल क्या होगा। जाओ अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पर लिख दो कि इन भावों का फल क्या होगा। जाइए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर लिख दीजिए इन भावों का फल क्या होगा। और जैसे ही पति पत्नी की लड़ाई होगी बेडरूम में और वार्डरोब पे लिखा होगा इन भावों का फल क्या होगा, तो आपका गुस्सा जो 7वें आसमान पे था वो तुरंत नीचे आ जाएगा और आप पत्नी से कहोगे तेरे से बढ़िया पत्नी कोई दूसरी थी नहीं। क्योंकि जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये बात याद नहीं रहती, और जब ये याद रहती तो क्रोध नहीं आता। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन भावों का फल क्या होगा, ये पंचायत समिति स्टिकर बनवा दे और गुणायतन परिवार की ओर से बंटवा दे। देखिए, हम तो ये रोज काम कर रहे हैं और इसी को हम भावना योग बता रहे हैं जी। हमें क्या करना है उसका स्मरण रखना ही भावना योग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें हमेशा, मैं आपकी बात को मैं समझता हूँ सवाल उठाने की जगह समाधान की भाषा ज़्यादा अच्छी। जी 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 जी। मनोविज्ञान की दिशा में दृष्टि से भी यही बात कही जाती है। आप अगर ये सवाल उठाओगे कि इन भावों का फल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में वो भाव ताज़ा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं। जो हमें करना है हमें उसकी बात करें, जो नहीं करना उसे परोक्ष प्रत्यक्ष कैसे भी याद ना करें। बहुत खूब। तो उसका एक सीधा सीधा तरीका है। अगर किसी का स्वभाव गुस्सा और झगड़ा करने का है, उसको पता है, तो एक चीज़ अपनाए जो बड़ा अनुभूत प्रयोग है और मैंने सैकड़ों लोगों से प्रयोग करा है। मुझे शांत रहना है। और हमारा एक आइकन भोपाल का है, शायद सभा में हो तो खड़ा हो जाना अगर हो तो। आपके इसी भोपाल में 2020 का किस्सा सुनाता हूँ। है क्या बंदा? चंदन नगर वाला आया अभी, सुबह आता है। तो मैं यहाँ आया जी। तो मंदिर से दर्शन करके निकल रहा था। एक व्यक्ति आया और वो उसकी धर्मपत्नी थी, मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल पर लिखा था मुझे शांत रहना है। देखा भावना योग लिखा था। क्या है? धर्मपत्नी ने कहा महाराज आपकी भावना योग का चमत्कार। क्या मामला? बोले महाराज ये प्रचंड क्रोधी थे, प्रचंड क्रोधी वो व्यक्ति। हाँ, उनके सामने बोल बहुत आरजू मिन्नत करके मैं 52 गजा आपके भावना योग के शिविर में ले गए। ये 3 दिन का शिविर अटेंड करके आए। महाराज जी तब से जैसा आपने समझाया वे वैसा ही भावना योग करते आ रहे। और महाराज जी अगस्त में गए थे, अभी आप जनवरी हैं, 5 महीने बीते हैं और महाराज जी एकदम शांत मूर्ति हो गए। अब इनको गुस्सा नहीं आता। महाराज जी मैं कह सकती हूं कि पश्चिम का सूरज पूरब आ गया। ओ। ये भावना योग है।
और हमारी पूरी आध्यात्मिक साधना यही बताती है, मैं जो हूं उसे याद करूं, बहुत खूब, बहुत खूब, जो नहीं हूं उस पर ध्यान ही न दूं, बहुत खूब, मुझे जो करना उसका ख्याल रखूं, बिल्कुल, जिससे बचना उसको भूल जाऊं। बहुत खूब, यदि ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अंतर मन में बैठेगा तो हम सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकेंगे। लेकिन मैं एक बड़ी विसंगति देखता हूं, धार्मिक जनों में भी देखता हूं, कि हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, प्रैक्टिस जीरो है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। संत कहते बातें करने से काम नहीं होगा, हमें काम करना होगा। एक दिन गुरुदेव ने, हम लोग बैठे थे और चर्चा में अचानक एक वाक्य कहा, चिंतन मंथन प्रवचन बहुत हुआ। हम लोगों से कहा, चिंतन मंथन प्रवचन बहुत हुआ, अब कुछ करिए। बहुत खूब, तो महानुभाव आपसे भी कहता हूं, बहुत हुआ, अब कुछ करिए, जहां हो वहां से एक कदम आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चन जी की ये पंक्तियां बड़ी सार्थक लगती है। जी, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। बहुत कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो, एक सीढ़ी चढ़ के सो। वाह वाह, बस ये लक्ष्य बना लीजिएगा तो बहुत परिणाम आएंगे और वो हम सबके जीवन को धन्य करेंगे। मैं देख रहा हूँ समय पूरा हो ऐसा गया। लग रहा है कि अगर न रुकता तो बहुत अच्छा था। और मैं मानता हूँ ऐसी ही तत्व चर्चा से अहमिंद्रों के 33 सागर हाँ, पूरे हो जाते क्या हैं। बात कही, क्या बात हमें कही आप। ऐसी ही बातें करते रहना चाहिए। जी। मैं समझता हूँ आज का ये सत्र अपने आप में एक अनूठा प्रयोग बना है। आगे भी हम लोग इस तरह के परिसंवाद को जारी रखने का प्रयत्न करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।